नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। राजस्व मंडल अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश प्रसाद माथुर का सोमवार 17 जून को निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार शहर के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय जगदीश प्रसाद माथुर की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका तथा उनके पुत्र एडवोकेट अविनाश माथुर व पुत्र आशु के मधुर व्यवहार तथा उनके प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। वहीं बुधवार 19 जून पटेल स्टेडियम के सामने शहर की अग्रवाल स्कूल में स्वर्गीय माथुर की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व मंडल सहित शहर के सैकड़ों अधिवक्तागण के अलावा सैकड़ों की तादाद में गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर स्वर्गीय जगदीश प्रसाद माथुर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहीं इस मौके पर उपस्थित धर्मप्रेमियों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार लाल दवे ने कहा कि माथुर एक अच्छे धर्मपरायण इंसान थे। वो शहर की कई संस्थाओं से जुड़कर धर्म व समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करते थे। एक अधिवक्ता के रूप में शहर में उन्हें हर व्यक्ति आदर सम्मान देता था। वो राजस्व मंडल अजमेर के गौरव थे। उनके असामयिक निधन से माथुर परिवार सहित पूरे प्रदेश को असहनीय क्षति हुई है। वहीं इस मौके पर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व वाइस चेयरमैन व राजस्व मंडल के लीडिंग एडवोकेट योगेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि माथुर अंकल ने अपने पेशे में पूरी ईमानदारी व पेशे के प्रति समर्पण की भावना रखी थी, जिसके चलते उन्होंने अधिवक्ता व्यवसाय की गरिमा को बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि माथुर लंबे समय से राजकीय अभिभाषक के रूप में कार्य करते थे। किसानों को ऐसे ईमानदार और विद्वान अधिवक्ता मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने जूनियर अधिवक्ताओं को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर अधिवक्ता हितों के लिए कार्य किया है। उनके निधन से राजस्व मंडल अजमेर को बहुत बड़ी क्षति हुई है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता जुगल किशोर पंत, एडवोकेट SS सिद्धू, एडवोकेट सुरेंद्र कुमार शर्मा ने भी संबोधित करते हुए माथुर परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया तथा उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान के भजन कीर्तन का पाठ भी किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता जुगल किशोर पंत ने बताया कि स्वर्गीय जगदीश प्रसाद माथुर ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया। बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाते हुए एक को एडवोकेट बनाया तथा दूसरे को बड़ा बिजनेसमैन बनाया है। उन्होंने बताया कि माथुर ने पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अचानक से उनके जाने से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। श्रद्धांजलि सभा में आज बड़ी संख्या में उपस्थित पारिवारिक मित्र व गणमान्य नागरिक इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि माथुर एक अच्छे इंसान थे और अंतिम यात्रा व श्रद्धांजलि सभा में शामिल लोगों की तादाद से ही पता लगता है कि एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। वहीं इस मौके पर माथुर के बड़े सुपुत्र एडवोकेट अविनाश माथुर व आशु माथुर सहित परिवार के सदस्य श्याम नारायण, सत्यनारायण, रमेश चंद्र, विनय, नवीन, अमित, मनीष, सुमित, मनोज, राहुल, अक्षत सहित माथुर परिवार के सदस्यों ने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित पारिवारिक सदस्यों, अधिवक्तागण सहित गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में राजस्व मंडल अजमेर सहित प्रदेश भर के अधिवक्ता सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यावर जिले की मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामगढ़ में मनरेगा कार्य शमशान घाट के पास नाडी डिसिल्टिंग कार्य में गलत तरीके से श्रमिकों की फोटो अपलोड कर मस्ट्रोलों में श्रमिकों के फर्जी नाम अंकित कर करीब 1,62,000 रुपये की सरकारी राशि का गबन करने के दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। ध्यातव्य है कि मस्ट्रोलों में श्रमिकों के फर्जी इंद्राज कर 1,62,000 रुपये की सरकारी राशि का गबन करने के दोषियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468 एवं 471 के अंतर्गत FIR दर्ज करवाने हेतु पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा पिछले करीब 8 दिन पूर्व ही रामगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच को पत्र जारी किया जा चुका है।
यहाँ पर इस बिंदु का उल्लेख किया जाना नितांत आवश्यक है कि रामगढ़ ग्राम पंचायत के नरेगा कार्य के इन मस्ट्रोलों को जारी करने से लेकर भुगतान तक की कार्यवाही में ग्राम पंचायत की सरपंच को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होने से सरपंच श्रीमती लाड कंवर ने फर्जीवाड़े की जानकारी सामने आते ही फर्जीवाड़ा करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने एवं FIR दर्ज करवाने जैसे बयान तक जारी करने से लेकर अब तक भी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के पक्ष में दिखाई दे रही है। सरपंच का दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होने के पक्ष में होने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वह ये है कि जिस ग्राम पंचायत की श्रीमती लाड कंवर सरपंच है उस ग्राम पंचायत के नरेगा कार्य के मस्ट्रोल किसी अन्य ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी करवा लिए हो और उन्हीं मस्ट्रोलों को मेटो द्वारा फर्जी फोटो अपलोड कर श्रमिकों के फर्जी नाम अंकित कर 1,62,000 रुपए जैसी बड़ी सरकारी राशि का गबन कर लिया हो और सरपंच को इस मामले की भनक तक नहीं पड़ने दी हो, तो फिर सरपंच का दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही होने के पक्ष होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में नियम विरुद्ध मस्ट्रोलों को जारी करवाने व फर्जी फोटो अपलोड कर श्रमिकों के फर्जी नाम अंकित कर सरकारी राशि के गबन के दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही होना तय माना जा रहा है। रामगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच की माने तो ग्राम पंचायत के नरेगा कार्य के नाम पर नियम विरुद्ध मस्ट्रोलों को जारी करवाने व मस्ट्रोलों में श्रमिकों के फर्जी नाम अंकित कर सरकारी राशि के हुए गबन के मामले में अब तक सामने आए दोषियों के अलावा और भी लोगों के इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने की प्रबल आशंका होने के साथ ही ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों के नाम पर भी इसी प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र रचने की भी आशंका को दृष्टिगत रखते हुए अन्य नरेगा कार्यों की भी विस्तृत जानकारी लेने की कार्यवाही की जा रही है। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज का 59वां जन्मदिवस बाबा भैरव मां कालिका के जयकारों के बीच बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाराज प्रातःकाल तबीजी गौशाला में गायों को चारा व गुड़ खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत की। राजेंद्र गैना, रामेश्वर गैना, रामनारायण गैना, शिवजी सोनी आदि ने तबीजी गौशाला कार्यकारिणी की तरफ से चंपालाल महाराज का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया और चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराज ने धाम पर पहुंचकर सर्वप्रथम बाबा भैरव, मां कालिका, बाबा रामदेव, दुर्गा माता, सेन जी महाराज, वीर हनुमान जी महाराज, शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद महाराज ने अपनी माता उगमा देवी से आशीर्वाद लिया। पंडित राधेश्याम शर्मा ने पूरे विधि विधान पूजा करवाई, जिसके पश्चात महाराज ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर जन्मदिन का केक काटा। परिवार के सदस्यों ने महाराज को माला पहनाकर अभिनंदन किया। महाराज को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके भक्तों, जनप्रतिनिधियों व आमजन का आने का सिलसिला सुबह से ही प्रारंभ हो गया था। धाम पर आए लोगों ने महाराज के 59वें जन्मदिवस पर 1100 किलो का पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन किया। तत्पश्चात विशेष रूप से तैयार केक भी काटा गया। मंदिर प्रांगण को सुंदर व भव्य रूप से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने महाराज को फूलमाला पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। धाम के प्रवक्ता अविनाश ने बताया कि महाराज ने अपना जन्मदिन मानव जीव सेवा को समर्पित किया और कहा कि मानव जीव की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस मौके पर उपस्थित लोगों को महाराज ने संदेश दिया कि हमें अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, युवा पीढ़ी को नशे की लत को त्याग कर इससे दूर रहने के लिए प्रेरणा दी। प्रवक्ता सेन ने बताया कि महाराज को बधाई देने वालों का तांता देर रात तक लगा रहा। सेन समाज किशनगढ़ परिक्षेत्र कार्यकारिणी के सदस्यों बजरंग सेन, जितेंद्र सेन, राजेंद्र सेन, रामेश्वर सेन, घीसालाल ने अपनी टीम के साथ महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर 59 केक लाए, जिनको चंपालाल महाराज से कटवाए। नसीराबाद के बाबू मेहरा अपनी टीम के साथ महाराज को बधाई देने पहुंचे। चंपालाल महाराज के 59वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर सलीम भाई, कुलदीप व उनके साथियों ने मिलकर गुरुदेव को 1100 किलो का पुष्पहार पहनाकर व विशेष रूप से तैयार केक काटा। महाराज के जन्मदिवस पर अहमदाबाद, अजमेर, नसीराबाद, सीकर, झुंझुनू, अलवर, रेवाड़ी, हरियाणा, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़ आदि स्थानों के भक्तों ने अपने आराध्य चंपालाल महाराज के लिए केक लेकर आए। प्रवक्ता सेन बताया कि धाम पर हजारों श्रद्धालुओं के साथ पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, भावना गर्ग उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग, पूर्व पार्षद श्रवण टोनी, इंद्रजीत मेवाड़ा पूर्व नगर पालिका चेयरमैन विजयनगर, राजेंद्र कुली अजमेर विकास प्राधिकरण, राजेंद्र टांक विजय सांखला पुलिस उपाधीक्षक नसीराबाद, प्रहलाद सहाय थाना अधिकारी नसीराबाद, महेश चौहान सहायक अभियंता, विजय राज CID जॉन यूनिट नसीराबाद, श्रवण सेन, पूर्व सरपंच देवेंद्र गुर्जर के साथ व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन,
रमेश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, ताराचंद सेन, महेंद्र सेन, नितिन सेन, कैलाश सेन, ओम प्रकाश सेन, यश, वेदांश, मुकेश सेन, मिलन, भाव्य, मिताली, वंशिका, मान सिंह नांदला सरपंच, अशोक सरना नारायणी धाम अध्यक्ष, हिमांशु सेनी, ताराचंद, प्रकाश रानका, दिनेश सेन, कन्हैयालाल, कमल शर्मा, हरिनिवास काबरा, पदम जैन, देवानंद, शंकर मिस्त्री, अजय बुढ़ानिया, अजय मोटासरा, रामलाल, नीरज सिंगल, रामप्रसाद मौर्य, विनय भट्ट, सुरेश, राजकुमार त्रिपाठी, दौलत सिंह, महावीर, पुनित, बलराम, धर्मेंद्र, सुनील रानका आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से पूरे देश की अदालतों में 13 जुलाई को होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार वर्मा के निर्देश से गुरुवार को पैनल अधिवक्ता मनोज आहूजा ने पंचायत समिति भिनाई के सभागार में डोर काउंसलिंग मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें भिनाई क्षेत्र से संबंधित 12 मामलों में समझाइश का प्रयास कर पक्षकारों को समझाया गया कि लोक अदालत के माध्यम से निपटने वाले प्रकरणों में समस्या का अंतिम निस्तारण होता है, इसलिए अपने विवादों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करना चाहिए। इस अवसर पर भिनाई प्रधान संपत राज लोढ़ा, एडवोकेट शिव कुमार जोशी, तारा प्रकाश जोशी, जय कुमार तेजवानी, ताराचंद मेवाड़ा, शेरा वर्मा, बसंत मेवाड़ा, अमरचंद खटीक, सत्यनारायण खटीक सहित कस्बे के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पैनल लॉयर एडवोकेट मनोज आहूजा ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39A में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारणवश न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं हो सकता। इसी प्रावधान का लाभ भारत के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए देश के तालुका स्तर के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यालय खोल रखे हैं, जिनके माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवा उन लोगों को दी जाती है जो धन व अन्य अक्षमता की वजह से अपने प्रकरण की पैरवी करने में सक्षम नहीं है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी भी हो सके, इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि आमजन कानून का पालन कर सके, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रह सके। उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति तथा किसी भी श्रेणी की महिला व बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, कैंसर एवं HIV पीड़ित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में निरुद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति जो मानव उद्योग, व्यापार या समाज के सताए हुए हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। पैनल लॉयर आहूजा ने बताया कि यह व्यवस्था देश के सभी न्यायालयों में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिसकी तारीख राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निश्चित की जाती है और हर 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसको सफल बनाने के लिए डोर स्टेप काउंसलिंग भी एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण करना है तथा लोगों को न्याय दिलवाना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में राजीनामे योग्य फौजदारी मामलों, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामलों सहित जिन दीवानी मामलों में राजीनामा हो सकता है तथा चेक अनादरण के मामलों को भी निपटाया जाता है। इसलिए उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वो अपने विवादित मामलों को लोक अदालत में लेकर जाएं, क्योंकि लोक अदालत की भावना से निस्तारण मामलों की कोई अपील नहीं होती बल्कि विवाद का अंतिम निस्तारण होता है। वहीं इस मौके पर भिनाई पंचायत समिति के प्रधान संपत राज लोढ़ा ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न्याय आपको घर बैठे मिल रहा है। आप लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए तथा विवादों का अंतिम रूप से निस्तारण करने के लिए अपने मामले को लोक अदालत में लेकर जाएं और विवाद का सदैव के लिए खात्मा कर शांतिपूर्वक अपना जीवन जिएं। बार एसोसिएशन भिनाई के महासचिव शिव कुमार जोशी ने भी उपस्थित ग्रामीण पक्षकारों को संबोधित करते हुए अपने विवादों को राजीनामा के आधार पर निस्तारित करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के दायरे में अब राजस्व विवाद भी आ चुके हैं, ऐसे में यदि किसी का कोई राजस्व मामला विचाराधीन हो तो वो भी अपना मामला लोक अदालत में लेकर जाए। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। अगर हम छोटे मोटे प्रकरण यहीं पर निपट जाए आपसी राजीनामे से तो कोर्ट में समय की और पैसे की भी बचत होती है। कोर्ट के चक्कर काटने के भी मतलब समय मिलता नहीं मिलता तो कोर्ट में हमेशा जाना पड़ता है। इसलिए जो ये योजना चलाई है बहुत अच्छी योजना है। 11 जुलाई को शायद इसकी 11 जुलाई को लोक अदालत चलेगी। उसमें सबको जो आज परिवार आज कुछ आए नहीं है यहाँ से तो कुछ राजी को हम ही कराने की कोशिश करते। जो अभी सिद्दीकी साहब, आहूजा साहब और जो हम इधर हैं इनके सामने बहुत अच्छी पहल है। भविष्य में और
अदालत का। तो वहाँ पर भी आप कहें कि उनको परिवादी को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि को जो समय पर परिवादी आए और अपनी जो समय भी होता है वो समय मिलता है, समय का सदुपयोग हो सके। तो इसी आशा अनुसार साथ है। हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पर आगामी 13 जुलाई को संपूर्ण देश की अदालतों में लोक अदालत का आयोजन होना है। उसी लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आज ये प्री डॉट काउंसलिंग का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश से किया गया है। इसमें मुख्य जो बात है वो ये है कि जो मामले राजीनामे से निपटाए जा सकते हैं उन मामले के पक्षकारों को बैठा करके, चूँकि प्रधान जी यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका एक प्रभाव है निश्चित तौर पे, तो इसलिए प्री डॉट काउंसलिंग में और लोक अदालत को सफल बनाने के लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है ताकि वो समझा करके सही को सही और गलत को गलत कह करके, और यदि कोई गलत और सही नहीं हो तो भी यदि छोटी मोटी बात का निस्तारण हो सकता है तो उनको समझा करके पारिवारिक मामले तो मामले का सुलह किया जाए ताकि उन पक्षकारों के बीच में एक अच्छा माहौल बना रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। और लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उसके पहले ये कार्यक्रम इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। जो आज कार्यक्रम पंचायत समिति बिनाय में सम्मानीय संपत राज लोढ़ा प्रधान साहब और हमारे बार के सेक्रेटरी शिव कुमार जी जोशी और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में आज कार्यक्रम किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोक अदालत की भावना लोगों में फैले। और लोक अदालत का जो कंसेप्ट आया उसके पीछे ये उद्देश्य था कि चूंकि हमारे देश में बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में मुकदमे विचाराधीन है और न्यायाधीश हमारे पास कम है। न्यायालय जो एक क्षेत्र का लंबा चौड़ा क्षेत्र है और एक न्यायाधीश बैठते हैं, तो ऐसे आधे से ज़्यादा मामले तो ऐसे हैं जो वास्तविकता में चलने योग्य होते ही नहीं है, छोटे छोटे मामले होते हैं। तो उन मामलों की छटनी करके और राजीनामे से मामलों का निस्तारण किया जाए, इसलिए वैकल्पिक विवाद निराकरण अधिनियम 1987 लाया गया। और उसी 1987 के अधिनियम के तहत लोक अदालत का कंसेप्ट है। लोक अदालत का कंसेप्ट को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन भी किया गया है, जो कानूनों की जानकारी भी देते हैं। अभी हमारे 1 जुलाई से हमारे नए कानून भी लागू होने वाले हैं। उन कानूनों को भी हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि कानून का एक उद्देश्य है। कानून ये कहता है कि विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति कहे था मुझे तो कानून की जानकारी नहीं है, कोई व्यक्ति मान लो सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी पी रहा है और वो कहता मुझे पता ही नहीं है कि सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी पीना अपराध है, तो ये कह के बच नहीं सकता। तो कानून ये मानता है कि आपकी जानकारी सभी विषयों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो नए कानून हमारे बीच में आ रहे हैं 1 जुलाई से लागू होने वाले, हम अधिवक्तागण भी उसको पढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी इसको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। काफ़ी धाराएं लगभग सिमिलर है, कुछ नई धाराएं इनमें जोड़ी गई है जिसमें खासतौर पर महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है, उनको त्वरित गति से उनको न्याय मिले ऐसी कंसेप्ट इसमें लाया गया है। साथ ही जो पहले हमारा जो एविडेंस एक्ट था उसमें काफ़ी ऐसे प्रावधान थे, जैसे IT एक्ट के प्रावधान उसमें एप्लीकेबल नहीं थे, तो उसको भी IT एक्ट को मजबूत करते हुए, एविडेंस एक्ट को मजबूत करते हुए ठोस रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने के इसमें नए प्रावधान किए गए। उन सबको हमें पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो आज का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आप सभी को, जो लोग आप यहाँ पधारे, आप और भी लोगों को बताएंगे लोक अदालत का कंसेप्ट ये है। आप लोग बताएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा आना और ये लोक अदालत की भावना और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है उसकी मूल भावना सार्थकता भी हो सकेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि लोक अदालत का प्रचार प्रसार करें और आने वाली 13 जुलाई को जो लोक अदालत का आयोजन केकरी में किया जाना है उसमें अपने प्रकरण निस्तारण करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। अजमेर जिले की वाणिज्यिक कोर्ट के कार्यालय अधीक्षक के रूप में काम करने वाले ईमानदार, निष्पक्ष न्यायिक कर्मचारी के जन्मदिन ने जिले ही नहीं पूरे देश में एक नया इतिहास बनाया है। यूं तो आप और हम रोज कई लोगों के जन्मदिन मनाते भी हैं और देखेते भी हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज के जन्मदिन की चर्चाएं जोरों पर रहती है। ऐसी ही अजमेर की एक सेलिब्रिटी संदीप माथुर है, जिनका जन्मदिन आज शहर के हर वर्ग ने हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसकी चर्चा आज पूरे शहर भर में है। इस जन्मदिन को लेकर हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी गई। माथुर के जन्मदिन को लेकर सोशल मीडिया पर भी 2 दिन पहले से ही बधाइयों का सिलसिला शुरू होकर लगातार चल रहा है। आज जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर उनकी पोस्टों की वजह से ट्रैफिक जाम रहा। उनके शुभचिंतकों व मित्रों में शुभकामनाएं देने की होड़ मची रही। फेसबुक पर आज दिन भर संदीप माथुर के जन्मदिन की ही पोस्ट छाई रही। आपको यहां बता दें कि अजमेर जिले में यूं तो हजारों न्यायिक कर्मचारी हैं, लेकिन आज अपनी कार्यकुशलता की वजह से सेलिब्रिटी के रूप में पहचान बनाने वाले संदीप माथुर को हर कोई दिल से चाहता है, जिसका मुख्य कारण जो देखा व सुना जाता है वो ये है कि माथुर अपने मित्रों व शुभचिंतकों के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, माथुर से जुड़े लोग सभी उनको दिल से स्नेह करते हैं।
यही कारण है कि माथुर के जन्मदिन के अवसर पर आज सभी दोस्तों ने दिल खोलकर खुशियां बांटी और उन्हीं खुशियों की खुशबू महकते महकते आज आप सभी लोगों के बीच में बिखर रही है। जन्मदिन के मौके पर सर्व समाज द्वारा माथुर का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके अलावा भी माथुर का शहर में जगह जगह पर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही सोमवार को पॉजिटिव पसंद ग्रुप के मनोज आहूजा व मनोज मिश्रा के सानिध्य में शहर के निजी समारोह स्थल पर माथुर के अजीज मित्र शंभू दयाल तिवारी, दीपक भेजवा, अमित अग्रवाल, लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत, सुनील राठौर, तेजू बना, हेमंत प्रजापति, मनीष छिपा, सुभाष चौधरी, नरेश यादव की उपस्थिति में केक काटकर जन्मदिन की बधाइयां व शुभकामनाएं दी तथा माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर पॉजिटिव पर्सन ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य मनोज मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार से आज माथुर का जन्मदिन मनाया गया है, ये माथुर की बेहतरीन और ईमानदार कार्यशैली का ही परिणाम है। इसके साथ ही मित्रों ने माथुर के जन्मदिन के अवसर पर शेरों वाली माता, बजरंगबली व महासिंह बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना करके गायों को गुड़ व चारा खिलाया। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों व बुजुर्गों से प्राप्त किया आशीर्वाद। तारांकन, ईमानदारी, निष्पक्षता व व्यवहार कुशलता की बल पर शहर में अपनी विशेष इमेज बनाने वाले न्यायिक कर्मचारी संदीप माथुर ने न केवल न्यायिक क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो इज्जत व शोहरत कमाई है, उसी का परिणाम आज देखने को मिला है। माथुर के चाहने वाले शुभचिंतकों ने उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। शहर के हर वर्ग ने माथुर का सम्मान करते हुए माल्यार्पण व साफा पहनाकर केक काटकर शुभकामनाएं दी। वहीं माथुर ने प्रातः अपने परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त कर गौशाला में गायों को गुड़ खिलाते हुए सेवा कार्य करते हुए अपने दिन की शुरुआत की। अभिभाषक परिषद भिनाई तथा अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच द्वारा गुरुवार तहसीलदार भिनाई व पंचायत समिति भिनाई के प्रधान संपत राज लोढ़ा से मुलाकात कर राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा पत्र 2023 की पालना में भिनाई में सिविल जज की कोर्ट का शुभारंभ करने का ज्ञापन दिया। बार एसोसिएशन भिनाई के महासचिव शिव कुमार जोशी ने बताया कि राज्य सरकार ने 2023 के बजट में घोषणा करते हुए भिनाई तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय खोलने की अधिसूचना जारी की है, जिसे 1 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भी न्यायालय का शुभारंभ नहीं हुआ है, जिसके चलते पक्षकारों व अभिभाषकों को केकेडी न्यायालय का लंबा सफर करना पड़ रहा है, जिससे समय व आर्थिक नुकसान कारित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की पालना करते हुए भिनाई में मुंसिफ न्यायालय का शुभारंभ अविलंब अस्थायी भवन में प्रारंभ करवाया जाए। इसके साथ ही मुंसिफ न्यायालय के लिए स्थायी भवन व भूमि भी उपलब्ध है। गुरुवार को दिए गए ज्ञापन के समय बार एसोसिएशन भिनाई के संरक्षक डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट, पूर्व बार अध्यक्ष देवकांत व्यास, धर्मवीर बामनिया, अध्यक्ष त्रिलोक जांगिर, सचिव शिव कुमार जोशी सहित कस्बे के ताराचंद मेवाड़ा, शेरा वर्मा, बसंत मेवाड़ा, अमरचंद खटीक, जय तेजवानी, सत्यनारायण खटीक सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।